जो प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 20 में ले रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है बोर्ड में आता है। यहाँ कह रहा है सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त का मतलब होता है गिवन। गिवन क्या दिया गया? पृष्ठ यानी कि सरफेस एरिया दिया गया हुआ है एवं महत्तम आयतन, और हमें आयतन महत्तम दिया है किसका? बेलन का। तो हमें दो बात पता है, बेलन का आयतन को महत्तम दिखाना है और क्या प्रदत्त का मतलब गिवन। व्हाट इज गिवन? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि उसका पृष्ठ, किसका पृष्ठ? बेलन का। और दिखाना है कि उसकी बेलन की जो ऊंचाई है वो आधार के व्यास के बराबर होती है। अगर ऊंचाई h है तो त्रिज्या और व्यास और आधार की त्रिज्या r है तो व्यास कितना हो गया? 2r, यानी कि बेलन की ऊंचाई h 2r के बराबर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास एक बेलन है। यहाँ देखिए ध्यान से, ये आप बेलन देख रहे होंगे जिसकी ऊंचाई मैंने h ली है और आधार की त्रिज्या मैंने ली है स्मॉल r। ध्यान से देख लिया आपने, बेलन की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या स्मॉल r। अब हमने इसको प्रश्न को शुरू कर रहे हैं हम हल इसका। माना बेलन की ऊंचाई स्मॉल h है और आधार की त्रिज्या स्मॉल r है। गिवन क्या है बच्चों? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब जरा संपूर्ण पृष्ठ को समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए कि मेरे पास एक बेलन है, ये बेलन दिख रहा होगा आपको, और इसमें इस भाग को हम, बेलन के इस भाग को हम क्या कहते हैं? ये बेलन का कहलाता है वक्र पृष्ठ। इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πRh। और इधर आप देख रहे होंगे कि बेलन का याला सिरा, जिसको हम ऊपरी सिरा भी कह सकते हैं, ये कैसा है? वृत्ताकार। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया? πr²। और इधर वाला सिरा, जो बेलन का दूसरा सिरा है, ये वाला, ये भी कैसा है? वृत्ताकार है, सर्कुलर है, सर्कल है, तो इसका क्षेत्रफल भी πr²। तो इसका मतलब ये वक्र पृष्ठ, ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल वृत्ताकार और निचले सिरे का क्षेत्रफल भी वृत्ताकार। अपने प्रश्न में आ जाइए। तो हमने बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या समझा? वक्र पृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल प्लस निचले सिरे का क्षेत्रफल। तो ऊपरी सिरा भी वृत्ताकार था, आपने देखा, निचला सिरा भी वृत्ताकार था। तो एस बराबर कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ 2πRh प्लस ऊपरी सिरा वृत्ताकार था तो उसका क्षेत्रफल πr², निचला सिरा भी वृत्ताकार था तो उसका क्षेत्रफल भी πr² है। तो एस बराबर 2πRh प्लस 2πr²। तो एस बराबर यहाँ पर 2πr कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा h प्लस r। एस अपॉन 2πr बराबर h प्लस आर। यहाँ से मैं h की वैल्यू निकालूंगा बच्चों, तो h बराबर s अपॉन 2πr माइनस आर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमें दिखाना है क्या? बेलन के आयतन को क्या दिखाना है? महत्तम। तो बेलन का आयतन v बराबर होता है πr²h। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? v बराबर πr²h। तो v बराबर πr² ऐसी का ऐसी। इस h को मैं समीकरण नंबर 1 से चेंज कर लूँगा, तो h की वैल्यू आ गई s अपॉन 2πr माइनस r। ठीक है, v बराबर πr² के अंदर गुणा कर दीजिए, पाई से पाई कट जाएगा, एक r से एक r कट जाएगा, तो s अपॉन 2r माइनस πr³। ये हमारा v की वैल्यू आयतन आ गया। अब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू r, तो dv अपॉन dr बराबर s/2 इंटू 1 हो गया। क्यों हो गया? माइनस r का r के सापेक्ष अवकलन 1, पाई ऐसी का ऐसी, r³ का अवकलन हो गया 3r²। तो dv अपॉन dr की वैल्यू आ गई s/2 माइनस 3πr²। अब आपको पता है कि उच्चतम और निम्नतम के लिए क्या होता है? dv अपॉन dr बराबर 0 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। dv अपॉन dr बराबर 0, तो s/2 माइनस 3πr² बराबर 0। s की वैल्यू आपको पता है 2πr इंटू h प्लस आर, तो 2πr इंटू h प्लस आर बाई 2 माइनस 3πr² बराबर 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इधर आ जाइए आप, तो यहाँ पर आप देखेंगे πRh बचा, मैंने अंदर गुणा कर दी πr की, प्लस πr² माइनस 3πr² चल रहा था बराबर 0। तो πRh
माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 0। तो पाई आर एच बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। तो आपने क्या देखा, एक पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से आर कैंसिल हो गया, तो एच बराबर कितना आ गया 2r। एच क्या है, बेलन की ऊंचाई, आर त्रिज्या, 2r व्यास। तो हमें क्या पता, हमें एक आंसर मिल गया। अतः बेलन की ऊंचाई स्मॉल एच, कॉमा लगा दो, आधार के व्यास 2r के बराबर है, 2r के बराबर है। अब हमें दूसरी चीज सिद्ध करनी है कि इसका जो आयतन है वो महत्तम है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि dv अपॉन डी आर को दोबारा लिखेंगे। तो बिकॉज dv अपॉन डी आर महत्तम दिखाना है हमें आयतन को, तो s/2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर। मैं यहाँ पर अभी अवकलन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नहीं तो s का अवकलन तो 0 हो जाएगा, लेकिन s के पास कौन है, r और h दोनों है, तो पहले मैं इसकी वैल्यू रख रहा हूँ। तो s की वैल्यू है हमारे पास, अगर आप देखें तो कितनी है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर। तो dv अपॉन डी आर बराबर 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, और dv अपॉन डी आर बराबर पाई आर एच माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। ये dv अपॉन डी आर की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम इसका दोबारा अवकलन कर देंगे। तो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, तो d2v अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर पाई आर का आर के सापेक्ष अवकलन 1 और h, पाई h बच गया, माइनस 2 पाई ऐसी का ऐसी, आर स्क्वायर का अवकलन कितना हुआ 2r, तो 2r जब 2 आगे आएगा तो 4 पाई r। तो d2v अपॉन डी आर स्क्वायर एट द पॉइंट। अब देखो हमारा यहाँ आया था h बराबर 2r, तो यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू कितनी थी, h/2। तो r की वैल्यू h/2 हम d2v अपॉन डी स्क्वायर में रख देंगे, तो r बराबर h/2, r बराबर h/2 रख दिया, पाई h माइनस 4 पाई h/2, r की वैल्यू क्या रख दी, h/2, 2 दूनी 4। तो अब हमें क्या मिल गया, पाई h बराबर पाई h माइनस 2 पाई h बराबर माइनस का पाई h, यानी कि ये वैल्यू कैसी आ गई, निगेटिव। d2v अपॉन डी आर स्क्वायर की वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव। किस पर, r बराबर h/2 पर। तो क्या लिखेंगे, अतः r बराबर h/2 पर बेलन का आयतन क्या है, महत्तम है।